हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्रोशे से थालपोश बनाना सिखाऊंगी। हमने 2 कलर की ऊन ली है, आप अपने मनपसंद कलर की ऊन ले सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक नोट लगाएंगे। ये मैंने नोट लगा ली है। अब इसमें आप 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हम इसमें जो फर्स्ट चेन थी हमारी, उसमें से वापस मोड़ देंगे और इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। आगे से धागा लेके हम इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा देखिए सर्कल हो गया है छोटा सा। अभी मैं इस सर्कल में डबल क्रोशिया करेंगे 12 बार, 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया, इसके अंदर से ऐसे इस तरह करके 12 बार करेंगे। देखो कितने हो गए हमारे पास, 3 4 5 6 7 और 8 हुए हैं। 4 बार उठ लेंगे। इस तरह करके इस राउंड को हम पूरा करेंगे। ये हमारे इस तरह करके हमने ये हमारा 12 हो गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे। कैसे करना हमने, ये देखो, ये जो हमने फर्स्ट लिया था ना, इसमें 3 चेन है। यहाँ जाके हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे चेन के अंदर। बस ये हमारा राउंड बन गया। अब मैं दूसरे कलर की ऊन लूँगी। आप चाहे एक कलर की बना सकते हैं। कट कर दिया मैंने धागे को और इसको मैं यहीं क्लोज करूँगी। यहाँ से आप कहीं से भी आप सफ़ेद कलर के धागे को जोड़ सकते हैं, या तो यहीं से जोड़ें या फिर कहीं से भी जोड़ें। चलो वहीं से, इसमें मैं इसको दूसरे कलर के ऊन को जोड़ने जा रही हूँ। या तो यहीं से जोड़ ले, आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी हमने इसको यहीं से जोड़ लिया। देखो धागे को हम गांठ मार देंगे। बाकी थ्रेड को मैं कट कर दूंगी।
ये ऐसे निकाल लिया हमने। यहाँ 3 चेन करेंगे, 1 2 और 3। अब जो हमने ये 12 किए थे इनके ऊपर हम 24 करेंगे, यानी एक में हम डबल करेंगे। 3 चेन को मैंने एक डबल क्रोशिया मान लिया, इसी के अंदर मैं दूसरा करूँगी सेम में। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद एक चेन करेंगे, कई बार धागा लग जाता है, ऐसे हो गया। अब हम अगले घर से यहाँ से यहाँ भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये एक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब फिर एक चेन लेंगे, और इस तरह करके ये राउंड में पूरा करते हूँ। क्रोशिया आप इसके लिए 10 नंबर 12 नंबर कोई भी ले सकते हैं। मैंने लिया है 1.75। ये 12 नंबर का ही काम करता है। इसको हम ऐसा करके कंप्लीट करते हैं। इस तरह करके ये हमारा राउंड पूरा होना है। ये मैंने 11 बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा लास्ट है। यहाँ हमारे 12 हो जाएंगे पूरे, यानी कि 24 हो जाएंगे। 12 हमारे पहले राउंड में थे, अब की बार हमारे पास ये 24 हो गए हैं। सेकंड राउंड को हम क्लोज करेंगे। चेन बना ली है मैंने। फर्स्ट वाली जो चेन थी हमारी, ये थर्ड, इसी में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह करके। राउंड कंप्लीट। अब हमें तीसरा राउंड बनाना है। कैसे बनाएंगे? वही 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसको हमने एक डबल क्रोशिया माना है। सेकंड हम बीच वाली से बनाएंगे, धागे को ऊपर किया, यहाँ से हमने इसको डबल क्रोशिया किया। एक और बनाएंगे इसके ऊपर, ये हमारे 3 बन गए। आगे हमने वही एक चेन करनी है, फर्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे, सेकंड यहाँ बनाएंगे, थर्ड यहाँ बनाएंगे। इस तरह पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। एक चेन हम ज़रूर बनाएंगे यहाँ, इसी में फर्स्ट बना देती हूँ। ये निकल गया था मेरा, मैं दोबारा बना रही हूँ। फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, और ये हमारा थर्ड बन गया। थर्ड हमारा इसी के अंदर से हम लेंगे इसको। इस तरह करके मैं ये अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मेरी 4 रो कंप्लीट हो गई हैं। अभी ये लास्ट जैसे हम स्टिच करते हैं, इसको सिंगल क्रोशिया करते हैं इसमें, देखें ये हमने ऐड कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगली रो कंप्लीट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हमारी अलग अलग दिखाई दे रही है आपको। 3 चेन, 1 2 3, धागा लिया ऊपर से, इसके अंदर से हमने इसको कंप्लीट करना है। दो हमारा डबल क्रोशिया बन गया है। एक तो हम चेन को ही मानते हैं, और ये हमारा अगला तीसरा डबल क्रोशिया बन गया है। और इसी के अंदर हम देखो, ये एक बढ़ाएंगे ना हम,
ये और रहा आगे, इसको हम एक और डबल, ये हमारा 3 से अब की बार हमारे पास 4 क्रोशिया हो जाएगा, 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक चेन लेंगे और ये हम आगे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक, दो, तीन, एक और हम ले रहे हैं, वो हम यहाँ से लेंगे। ये हमारा हो गया 4। इस तरह करके हम इसको राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस तरह करके हमने 4 रो कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में स्लिप स्टिच करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी लास्ट चेन है, इसी के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच करते हैं इस तरह। ऐसे करके इस तरह देखो, ये मेरी चौथी लाइन पूरी हो गई है। 4 लाइनें हमारी कंप्लीट है। इसमें हमने क्या किया, एक चेन बनाएंगे और यहाँ हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ बना ली हमने। वही हम 3 चेन प्रक्रिया अपनी जारी रखेंगे। 1, 2, 3। अब इसके बाद एक हमारा हो चुका है, ये हमारा हो गया। यहाँ हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे लेंगे। दो हो गया हमारा डबल क्रोशिया। यहाँ हम तीसरा डबल क्रोशिया लेंगे इसी के ऊपर। ये 3 हो गया था हमारा। अब की बार हमारा कितना होना है, 4 होना है। ये हमारा अगला है, यहाँ हम लेंगे एक और इसी तरह करके हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक चेन हमें लेनी है, याद रखना, और इस तरह करके हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, इस तरह हमारा ये राउंड पूरा हुआ। 1, 2, 3, 4। यहाँ हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं और ये हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक चेन लेंगे आप हर बार की तरह। ये फिर हम यहाँ से, ये जो थर्ड चेन हमारी होती है, यहाँ से इसको बंद करेंगे। इस लाइन को बंद हो गई हमारी। इसके बाद हमें वही 3 चेन हो गया। अब हम ये 4 की बजाय कितने बनाएंगे, 5 बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया है। सेकंड इसमें हम दूसरा करेंगे। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, और ये हमारा इसमें 5 डबल क्रोशिया। इस तरह करके हमारा 5 हो गया। फिर एक चेन बनाएंगे हम अगले में। फिर हम 4 हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ 5 बनाएंगे। पहले पे पहला, दूसरा, तीसरा,
4, ये हमारा 5वां। इस तरह करके हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। एक चेन बनाएंगे। इस तरह करके हमारा ये 5वां राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह करके हमें जितना बड़ा ये बनाना है थालपोस, आप यहाँ 12, 15 जितने यहाँ एक की बजाय यहाँ 15 हो जाएंगे ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम इसकी बाहर की बाउंड्री करते हैं। ये देखिए हमारा सारा थालपोस कवर हो चुका है। पहले मैंने ये इस टाइप से यहाँ ये चेन बनेंगी 5 चेन, और ये चौथे में हमें लेना है। ये देखिए ये हमारा थालपोस कवर हो गया है। अब हमने ये जो दूसरा धागा, जो बीच का धागा लगा था, उसी से हम ऐसे किनारे करेंगे। किनारे कैसे करेंगे, ये 5 चेन बना ली हमने। ये 1, 2, 3, इस चौथे में हम इसको ऐसे करेंगे। और ये हमने सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह करके 5 चेन बनाएंगे। फिर ये इसके बाद यही चौथे में हम फिर करना है। 1, 2, 3, 4, और इस तरह करके हम इसको पूरा कवर करेंगे। इस तरह देखिए हमारी ये पूरी रो कवर हो गई है कंप्लीट। अब हम दूसरी रो कैसे करेंगे, ऐसे करके इसमें हम 7 डबल क्रोशिया करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। गले में हमें क्या करना है, एक चेन करनी है ऐसे। अब अगले में फिर हम 7 डबल क्रोशिया करेंगे। और इस तरह करके हम इसको पूरा कवर करेंगे। ये हमारा देखो पूरा चक्कर हो गया है हमारा। इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब हम लास्ट में जो हमारी तीसरी चेन होती है, इसी के अंदर से इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। कंप्लीट हुआ। अब हम 3 चेन करेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया है। एक चेन लेंगे, इसके बाद इससे अगले में ही डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर एक चेन लेंगे, फिर इससे अगले में ही हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर इससे अगले में ही हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर ये जो 2 हमारे बीच के, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। डिजाइन भी हमारा बन जाएगा ऐसा कैसा। दूसरे में भी हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर ये देखो, ये इससे अगले में हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। और इस तरह करके ही हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया। छोड़ना हमें कुछ नहीं है बीच में से। छोड़ा हुआ डिजाइन इतना अच्छा नहीं लगेगा, बाकी आपकी मर्जी है।
और इस तरह करके हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए इस तरह पूरा थालपोश बनकर तैयार हो जाएगा। कितना सुंदर डिज़ाइन है, बिल्कुल आसान है, आप भी बना सकते हैं ऐसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।